हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग का अध्ययनशाला सृजन यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का एक अनोखा और बेहतरीन भाग, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी संख्याओं का वर्गीकरण। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले और उसके बाद आके शुरू करते हैं अपना ये जबरदस्त टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी संख्याओं का वर्गीकरण। वर्गीकरण का सबसे पहले संख्याओं को जो है वो 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 3 भागों में, जिसमें से पहला भाग है रियल नंबर, दूसरा भाग है इमेजिनरी नंबर, इसका दूसरा भाग है इमेजिनरी नंबर, और तीसरा है इसका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए इसका हिंदी भी आपको बता देते हैं। रियल नंबर का अर्थ मतलब होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। इमेजिनरी का मतलब होता है, इमेजिन का मतलब हो, जैसा कि आप जानते हैं, कल्पना करना। तो इमेजिनरी नंबर को बोलते हैं काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी नंबर को क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब इन दोनों का जो मिश्रण होता है, जिसमें रियल नंबर भी हो और इमेजिनरी नंबर भी हो, उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसे बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। इसे बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। अब रियल नंबर को आगे बांटा गया है 4 भाग में। कितने भागों में? 4 भागों में, जिसमें से हमारा पहला भाग कहलाता है इंटीजर, दूसरा कहलाता है डेसिमल, तीसरा कहलाता है रैशनल, और चौथा कहलाता है इर्रेशनल। क्या कहलाता है? इर्रेशनल। इरेशनल। अब इसका हिंदी आपको बताते हैं। इंटीजर का अर्थ होता है पूर्णांक। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। डेसिमल को कहते हैं दशमलव। रेशनल को कहते हैं परिमेय, और इरेशनल को कहते हैं अपरिमेय। संख्या हम नहीं लिख रहे हैं इसके बाद, क्योंकि आप स्वयं समझ जाएंगे। पूर्णांक, दशमलव, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आगे चल के इंटीजर को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहले को कहते हैं इवन और दूसरे को कहते हैं ऑड। डेसिमल को कहा जाता है, डेसिमल को 2 भागों में बांटा गया है, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा है इसका नॉन टर्मिनेटिंग। रेशनल और इरेशनल। इवन को कहते हैं सम संख्या, ऑड को कहते हैं विषम संख्या। ऑड को क्या कहते हैं? विषम संख्या। उसी प्रकार से दशमलव, टर्मिनेटिंग को कहते हैं शांत दशमलव, और नॉन टर्मिनेटिंग को कहते हैं अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं, ये ऐसे संख्याएं होती हैं जो पॉइंट के बाद, यानी जैसे कि समझिए ये किसी संख्या को भाग दे रहे हैं, तो 0.5 के बाद इसका आ जाएगा 0, आ जाएगा रिमाइंडर में। तो ये होता है डेसिमल में टर्मिनेटिंग डेसिमल। या कुछ डिजिट इसके आगे, जैसे 0.5 टू समथिंग के बाद ये 0 आ जाएगा डेसिमल रिमाइंडर में। लेकिन जो अशांत दशमलव होते हैं, वो पॉइंट के बाद
रिपीट के बाद कितने भी नंबर लिए जाए, चाहे 3, 5, 4, 2, 1, ये चलता ही रहेगा, कभी रिमाइंडर में जो है वो 0 नहीं आ सकता है। तो इसे कहते हैं अशांत दशमलव। क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव। रैशनल और इरेशनल। रैशनल वे नंबर होते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहाँ पे p और q जो होते हैं वो इंटीजर होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। और जहाँ पे q का वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है। और इरेशनल नंबर उसे कहते हैं जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट न निकले। परफेक्ट स्क्वायर रूट ना निकले उसे क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। और हम भी कह सकते हैं कि रेशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर, इरेशनल का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। दो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर and written in p by q where p and q both are integer and q is not equal to 0 is known as rational number, and those number which have no perfect square root is known as irrational number। तो इसके बाद डेसिमल का जो ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, इसमें टर्मिनेटिंग को शांत दशमलव को छोड़ एक ही भाग में है, लेकिन फिर नॉन टर्मिनेटिंग जो अशांत दशमलव है इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, आइए जानते हैं। टर्मिनेटिंग, इस नॉन टर्मिनेटिंग को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अशांत दशमलव। क्या मतलब होता है? अशांत दशमलव। इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला होता है नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल मतलब ये वैसी संख्याएं होती है जिनमें इन जो पॉइंट के बाद डिजिट होते हैं, जैसे पॉइंट के बाद 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 9 है एंड सो ऑन है। ये ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा, लेकिन रिमाइंडर में जो है वो 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर में 0 नहीं आएगा। ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और फिर ये कुछ डिजिट बाद जैसे 2, 3, 4, 5, 9 है, उसके बाद फिर ये रिपीट कर जाएंगे 2, 3, 4, 5, 9, ऐसे ही ये रिपीट करते जाएंगे और ये रिमाइंडर में 0 कभी नहीं आ सकते हैं। तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को हम रेकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेकरिंग। क्या बोलते हैं? रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? रेकरिंग डेसिमल। यानी अगर हमें इसका आंसर लिखना पड़ेगा तो हम लिखेंगे 2 पॉइंट के बाद 2, 3, 4, 5, 9 पर रेकरिंग, क्योंकि ये बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा है। इसके बाद फिर ये 2 आ गया, फिर ये 3 के बाद 3 आ गया, फिर ये 4 के बाद 4 आ गया, ऐसे ही ये रिपीट करता रहेगा, लेकिन रिमाइंडर में 0 नहीं आ सकता है। तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग का होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग डेसिमल। तो ये वैसी संख्याएं होती हैं जिनमें एक संख्या तो दोबारा रिपीट नहीं करेंगी, लेकिन रिमाइंडर में इनमें भी 0 नहीं आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉइंट के बाद 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5। इसमें हम क्या देख रहे हैं? हम इसमें रेकरिंग भी नहीं डाल सकते हैं, इसलिए इसे कहा गया है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल। और इसका हिंदी अर्थ में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, इसको हिंदी में कहते हैं पुनरावृत्ति दशमलव। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल को हिंदी में पुनरावृत्ति दशमलव क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं?
पुनरावृत्ति दशमलव, पुनरावृत्ति। और इसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में। इसको हिंदी में हम बोलते हैं पुनर्वारिति दशमलव। ये हम लिखेंगे तभी समझ पाइएगा। ये देखिए, पुनर्वारिति दशमलव, इसे बोलते हैं पुनरावृत्ति दशमलव, और इसको बोलेंगे पुनर्वारिति दशमलव। बस यही थोड़ा सा जो मात्रा है उसी का फेरबदल है, और इसको हिंदी में बोलते हैं। आशा है आप क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण जो है वो अच्छे ढंग से समझ लिए होंगे। और इसका हम आगे का भी पार्ट लाएंगे जिसमें आपको ये सब बताएंगे, इंटीजर क्या होते हैं, डेसिमल क्या होते हैं, रैशनल एंड सो ऑन, जितने भी हम बताए हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को जरूर करिए, ताकि वो भी जान पाए और अपना मैथ के प्रति, गणित के प्रति रुचि बढ़ा पाए। तो आशा है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, मिला हो, या आपको कोई इसमें परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में निसंकोच हमसे प्रश्न कर सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का आंसर देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।